जैसे आपने बताया कि हमें अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है, तो जब हम डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या फील करना है? वी हैव टू फील पीस। पीस। हम का उच्चारण और थ्रोट चक्र शांति के गुण से जुड़ा हुआ है। कि जब आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड होगा आप पीसफुल महसूस करेंगे इन योर माइंड। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं वी टेक द एफर्मेशंस दैट आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और हम शांति के प्रतीक जैसे कि विशाल, आप समंदर को देख लीजिए, ओशन को ले लीजिए बहुत बड़ा, या फिर आप जब स्काई को देखते हैं लिमिटलेस, तो वो शीतलता का अनुभव कराता है। ऐसे ही जब आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हम परमात्मा की शीतल किरणों का अनुभव करते हैं। कि परमात्मा से कनेक्ट होते ही आई एक्सपीरियंस पीस विद इन माई हार्ट, विद इन माई माइंड, विद इन माई बॉडी एंड ऑल अराउंड मी। थ्रोट चक्र के बैलेंस होने पर उस व्यक्ति का ये कैरेक्टरिस्टिक उभर के आएगा कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे एक होता है ना कि वी लिसन एंड वी हियर, कि एक तो है कि बस ऐसे ही बस सुन लिया और पता भी नहीं चला सामने वाले ने क्या बोला है। लेकिन लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं कि आप बहुत गहराई से समझ पा रहे हो कि सामने वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, उसका इंट्यूशन क्या है, और आपने एक्चुअली में लिसन किया है उसकी उस चीज़ को। तो ये लिसनिंग स्किल्स उनके अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं वो लोग, और इसी के साथ सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू और इंटेंशन भी समझ पाते हैं। तो मतलब इससे हमारी परखने की शक्ति भी बढ़ती है। जी। और जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है उनका वो क्लियर होगा। जैसे ये विशुद्धा चक्र इज प्योर, तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत प्योर होगा, क्लियर होगा, कंसाइंस होगा, प्रिसाइज होगा, उलझने नहीं होंगी, कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। स्टेट ऑफ माइंड बहुत शांत और क्लियर होगा और उनको एकदम फोकस्ड अटेंशन होगा उनका हर चीज़ पे कि यस ये है तो यही करना है। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी वहाँ पे अगर विशुद्धा चक्र जो है प्योर है और वो बैलेंस्ड है। तो थ्रोट चक्र के डिसबैलेंस से स्पेसिफिक डिजीजेस क्या होंगी? थायराइड ग्लैंड सबसे पहले जो फिजिकल एलिमेंट आती है वो है थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम इट कैन बी हाइपर थायराइड और इट कैन बी हाइपोथायराइड। थायराइड का जो हमारा T3, T4 और TSH जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को, थाइमस को और थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हमारा है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है अगर हमारा थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड है। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप थ्रोट चक्र को बैलेंस कीजिए, थ्रोट चक्र का मेडिटेशन कीजिए, थ्रोट चक्र की हीलिंग कीजिए। तो दीदी जो थ्रोट चक्र के डिसबैलेंस से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? थायराइड ग्लैंड के डिसबैलेंस होने के साथ साथ जो T3, T4 और TSH हार्मोन जो रिलीज होता है उसके जो पैरामीटर्स हैं या वो हाई होंगे या लो होंगे। इसी के साथ जैसे सोर थ्रोट हो जाना, गला खराब जब होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, और साइनसाइटिस हो जाता है, साइनस होता है बहुत सारे लोगों को, हेडेक्स रहते हैं, अपर शोल्डर्स का पेन रहता है, सर्वाइकल का पेन रहता है, नेक की पेन्स रहती हैं, ये सारी चीज़ें। माइग्रेन भी? माइग्रेन भी, यस। Okay. Some part of the migraine is connected with this chakra and some part also is connected with the next chakra, Okay. जो हम डिस्कस करेंगे। तो headaches भी is one of the reasons of throat chakra imbalance। तो कई बार हमें लगता है कि थ्रोट चक्र है तो सिर्फ साउंड से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। थ्रोट चक्र बिकॉज इट इज़ द चैनल टू योर नेक्स्ट चक्रास, इसलिए हेडेक्स भी इसके साथ, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, जैसे बहुत जल्दी जल्दी हेडेक हो रहा है, इट मीन्स थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड है। और जिनको अपर बॉडी में पेन्स रहते हैं, जैसे चेस्ट के ऊपर हिस्से में पेन्स रहते हैं, सर्वाइकल भी, एंड नेक के भी, स्पाइन के, अपर स्पाइन के इश्यूज रहते हैं, तो वो सारे इश्यूज हमारे थ्रोट चक्र के बैलेंस और इम्बैलेंस के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। आपने पिछले चक्रास के खान पान बताए थे, तो हमारे इस थ्रोट चक्र का क्या खान पान रहेगा? एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन ब्लू कलर। सबसे पहले पानी, पानी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, और जब भी आप पानी को जिस भी
मेटल में जिस भी कंटेनर में डालते हैं पानी उसी की शेप और उसी की करेक्टरिस्टिक्स को धारण कर लेता है। तो चांदी के बर्तन में पानी पीना इज़ वन ऑफ द रेमेडी फॉर थ्रोट चक्रा। ओके। लेकिन नॉट इन साइनसाइटिस। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, ठंडक की प्रॉब्लम है, वो चांदी के बर्तन में नहीं पी सकते। लेकिन यस, वाटर हील्स इट। वाटर, पानी एक वन ऑफ द एलिमेंट है जो उसे हील करता है। जो अगर आप पीते हैं और फास्टिंग करते हैं, पानी की फास्टिंग करते हैं, तो वो भी हमारे थ्रोट को हील करता है। सेकेंडली, आप जैसे जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ब्लू कलर में आते हैं या पर्पल कलर में आते हैं, जैसे ब्लूबेरीज हो गए, ब्लैक करंट्स, ब्लैक ग्रेप्स हो गए, और कुछ प्लम्स आते हैं, ब्रिंजल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्लू कलर में जितनी भी आती हैं, फिग्स हैं, इन चीज़ों के कंजम्पशन से, नट्स एंड सीड्स हैं, इनको लेने से आपका जो ब्लू कलर है वो बैलेंस होता है। फ्रूट्स का सीज़न नहीं है तो कुछ उसके लिए ऑल्टरनेटिव भी है क्या? नहीं, जैसे ब्लूबेरीज वगैरह हैं, हमारे कंट्री में हर एक क्षेत्र में नहीं उगती हैं, विदेशों से आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑल द टाइम अवेलेबल भी रहती हैं मार्केट्स में और स्टोर्स पे। तो आप इसमें एक्चुअली ये है कि व्हेन एवर सीजनल टाइम पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं नेचुरली, अगर आप उनको कंज्यूम करते रहेंगे तो आपके सारे चक्रास पे ऑटोमेटिकली वो काम करते हैं। सेकेंडली, आप इसकी थेरेपीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि नीले रंग की पट्टी लेकर के, नीले रंग की बैंडेज, कॉटन की बैंडेजेस बना के हम गर्म और ठंडे पानी का हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशंस बताते हैं गले के ऊपर। यहाँ हम पानी को यूज़ कर रहे हैं। ओके। सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं, लेकिन थेरेपीज़ करने के लिए। सपोज़ किसी को थायराइड है तो हम उन्हें ये थेरेपीज़ करवाते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी में ऑल्टरनेटिवली। नीले रंग की टॉवल या नीले रंग की पट्टियाँ कॉटन की लेके आप उसे थ्रोट के आसपास पूरा लपेटेंगे, तो उससे आपके थ्रोट की थायराइड ग्लैंड की थेरेपी होती है, और थायराइड ग्लैंड हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशंस करने से एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका कोई टाइम लिमिट है, कोई ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन में अगर करें तो रिजल्ट दिखने लगे? लाइक 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, ट्वाइस अ डे, सुबह शाम 2 बार 10 से 15 मिनट अगर आप ये थेरेपी करते हैं, स्पेशली फॉर जिनको थायराइड की समस्या है या सोर थ्रोट है, गला अंदर से पक चुका है बहुत ज़्यादा, गला बहुत सोर हो रहा है और किसी भी दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है जो घर पे ही की जा सकती है। हाँ, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या रहता है कि कितने समय तक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? विदिन आई थिंक 1 or 2 days। ओके। इट्स वेरी वेरी क्विक, बहुत क्विक रेमेडी है ये। कि आपके गले में प्रॉब्लम है या आपकी थायराइड ग्लैंड है, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है फिर तो आपको लंबा करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट रेमेडी शॉर्ट प्रॉब्लम के लिए तो क्विकली वर्क करती है। तो उसमें भी आप जैसे पहले गर्म, कोल्ड भी हो जाता है तो कोल्ड भी ठीक हो जाएगा? कोल्ड के लिए आपको पानी की हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर योर थ्रोट प्रॉब्लम्स एंड थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स। कि थायराइड ग्लैंड आपका हाइपो या हाइपर थायराइड है, वो इशू है आपको, तो आप उसमें ये हीलिंग कर सकते हैं। और उसमें भी ये जो थेरेपी है बेसिकली आपको 2:1 मिनट की रेशियो में करना होता है। 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे आप 10 मिनट या 15 मिनट की अवधि में उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपने सारे चक्रास के अफर्मेशंस बताए, तो इस चक्रा के भी अफर्मेशंस अगर आप बताएं तो? इसमें हम लेते हैं कामनेस, जैसे कि मैं पीसफुल आत्मा हूँ, हमने पीस को डिस्कस किया इसमें, और साथ में ही हम इसमें कामनेस को लेंगे, दैट आई एम अ काम एंड पीसफुल सोल। आई एक्सपीरियंस कामनेस इनसाइड, आई एक्सपीरियंस कामनेस इन माई थ्रोट, आई एक्सपीरियंस क्लैरिटी ऑफ वॉइस, कि मेरे शब्दों में भी बहुत क्लैरिटी है, मेरा एक एक शब्द ट्रुथफुल है, और मैं एक ट्रुथ की जर्नी पर रह करके अपने हर एक साउंड को या हर एक अंदर से निकल रही आवाज़ को ट्रुथफुल बना रही हूँ या बना रहा हूँ। इस तरीके की एफर्मेशंस ली जा सकती हैं। आप अपनी लाइफ को कामनेस और पीस की तरफ लेके जाने के लिए भी एफर्मेशंस ले सकते हैं। और सपोज़ किसी को एंगर बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो भी ठीक उसके ऑपोजिट, दैट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एक्सपीरियंस कामनेस, मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है और उसकी शीतल किरणों से मेरा पूरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार और मेरा थ्रोट
ये सब काम हो रहे हैं, पीसफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सभी आप एफर्मेशंस को बार बार दोहराएंगे तो आपके थ्रोट चक्रा का बैलेंस होना और साथ में ब्लू कलर की विजुअलाइजेशन करना विद इट्स बीज मंत्र एंड मुद्रा, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारे ऊपर देता है. आई ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. कुछ ऐसे सक्सेसफुल एफर्मेशंस भी हम ले सकते हैं जो हमें हमारे वर्किंग में और हमारे प्रोफेशन में भी हमें हेल्प करते हैं.